स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। तो फाइनली अर्धवार्षिक परीक्षा हाफ ईयरली एग्जाम 2024-25 क्लास 11th केमिस्ट्री रसायन विज्ञान का जो पेपर है वो आपके मिल चुका है। इस वीडियो के अंदर कंप्लीट पेपर मैं आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। और एग्ज़ाम से पहले अगर आपने ये पूरा पेपर अच्छे से तैयार कर लिया तो अर्धवार्षिक परीक्षा हाफ ईयरली एग्ज़ाम 2024-25 केमिस्ट्री रसायन विज्ञान के पेपर में पूरे मार्क्स आप ला सकते हैं। तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पेपर में नामांक है, जो रोल नंबर है उसका बॉक्स दिया गया है यहाँ पर। तो इस बॉक्स में आपको सबसे पहले अपने रोल नंबर हैं वो लिखने हैं। ओके, उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा हाफ ईयरली एग्ज़ाम 2024-25 का ये पेपर है आपके, और रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का ये पेपर है आपके। और यहाँ पर आप समय देख सकते हैं 3 घंटे 15 मिनट का आपको टाइम है, जो समय है वो दिया गया है। और क्लास 11th का ये पेपर है आपके, और पूर्णांक है आपके 50, यानी 50 नंबर का ये पेपर आपके होने वाला है। तो 50 में से 50 नंबर आप आराम से ला सकते हैं, बट आपको ये पूरा पेपर अच्छे से आपको तैयार करना है। तो सबसे पहले पेपर में प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं खंड ए आपको दिया गया है, पार्ट ए आपको दिया गया है। और पार्ट ए में फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी MCQ क्वेश्चन दिया गया है आपको, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने आप देख सकते हैं कि मोल अंश है उसकी इकाई क्या है, यानी मोल अंश की आपको यहाँ पर इकाई बतानी है। और यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसकी लैंग्वेज इंग्लिश में भी लिखी हुई है, तो इंग्लिश मीडियम वाले जितने भी स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर क्वेश्चंस को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर देखिए मैंने साथ साथ में इनके आंसर है वो भी ऑलरेडी मैंने टिक कर लिए हैं, तो यहाँ पर आप आंसर भी साथ में देख सकते हैं। यानी मोल अंश की जो इकाई है वो क्या होगी, तो ए ऑप्शन में दे रखा है मोल प्रति लीटर, और बी ऑप्शन में दे रखा है मोल, और सी ऑप्शन में दे रखा है मोल प्रति ग्राम, और डी ऑप्शन में दे रखा है इकाई नहीं। ओके, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है आपकी कि दाब व ऊर्जा का SI मात्रक बताना है, यानी दाब और ऊर्जा है उसका SI मात्रक बताना है, यानी SI यूनिट ऑफ प्रेशर एंड एनर्जी। तो ए ऑप्शन में दे रखा है जूल, और बी ऑप्शन में आपके कैलोरी दे रखा है, सी ऑप्शन में आपको दे रखा है यहाँ पर मोल, और डी ऑप्शन में है आपके न्यूटन। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 3 है आपके कि निम्न में से कौन सा तत्व उपधातु है, यानी आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो तत्व है मेटल है जो उपधातु है। तो ए ऑप्शन में आपके दे रखा है B1 और BI, और बी में दे रखा है SN, और सी ऑप्शन में दे रखा है GE, और डी ऑप्शन में दे रखा है C। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं कि निम्न में से एस ब्लॉक का तत्व है, यानी एस ब्लॉक का जो तत्व है वो आपको बताना है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू एस ब्लॉक। तो यहाँ पर ए ऑप्शन में दे रखा है Na, और बी ऑप्शन में दे रखा है Fe, और सी ऑप्शन में दे रखा है Cu, और डी ऑप्शन में दे रखा है आपके F। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हैं कि C6H6 बेंजीन में किस प्रकार का संकरण होता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन में है Sp, और बी ऑप्शन में Sp², और सी ऑप्शन में Sp³, और डी ऑप्शन में Sp³D। ओके, तो इनमें 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, जो ऑप्शन आपका करेक्ट है वो आपको यहाँ लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके कि निम्न में से कौन सा बंध दुर्बलतम है, यानी इसमें से आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें आपको बताना है कि कौन सा जो बॉन्ड है कौन सा बंध दुर्बलतम है आपके। ओके, यानी वीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन में दे रखा है आयनिक बंध, और बी ऑप्शन में दे रखा है सहसयोजी बंध, और सी ऑप्शन में दे रखा है धात्विक बंध, और डी ऑप्शन में दे रखा है वंडरवाल बंध। ओके, तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके कि समतापी प्रक्रिया में डेल्टा यू का जो मान है वो क्या होता है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है डेल्टा यू बराबर क्यू, और बी ऑप्शन में है डेल्टा यू बराबर 0, और सी ऑप्शन में दे रखा है डेल्टा यू बराबर माइनस का क्यू, और डी ऑप्शन में दे रखा है डेल्टा यू बराबर W। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो आपको लिखना है।
क्वेश्चन नंबर 8 है आपके कि Cr का अधिकतम ऑक्सीकरण अंक है वो क्या होता है। तो ए ऑप्शन है आपके +4, बी ऑप्शन है आपके +6, सी ऑप्शन है आपके +7 और डी ऑप्शन है आपके +3। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी दूसरा जो क्वेश्चन दे रखा है आपको वो दे रखा है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। तो इसमें पहला प्रश्न है आपके कि अवोगाद्रो संख्या का मान क्या होता है। तो अवोगाद्रो जो संख्या होती है उसका मान आपको लिखना है। और दूसरा प्रश्न है कि क्षार धातुएं हैं वो प्रबल होती हैं, तो इस रिक्त स्थान में आपको क्या फिल करना है वो लिखना है। और तीसरा है आपकी कि PCl5 में संख्या होता है, यानी ऑक्सीकरण संख्या है वो कितनी होती है वो आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न, यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं। प्रत्येक क्वेश्चन आपके 1 नंबर का है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि 50 डिग्री तापक्रम को एफ यानी फारेनहाइट में गणना करें। और दूसरा क्वेश्चन है सीमांत अभिकर्मक है उससे आप क्या समझते हैं। और तीसरा प्रश्न है कि मोल अवधारणा की परिभाषा लिखें। और क्वेश्चन नंबर 4 है प्रकाश विद्युत प्रभाव है उसकी परिभाषा लिखें। और पांचवा प्रश्न है स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, यानी स्पेक्ट्रम है उसकी परिभाषा आपको लिखनी है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है कि समस्थानिक और समबारिक है उसमें अंतर स्पष्ट करें। और क्वेश्चन नंबर 7 है आधुनिक आवर्त सारणी में मेंडलीफ की आवर्त सारणी में प्रमुख अंतर लिखो। और प्रश्न संख्या 8 है कि CaF2 में किस प्रकार का बंध पाया जाता है वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके CH4NH3H2O में बंध कौन है उसका घटता क्रम आपको बताना है। और क्वेश्चन नंबर 10 है सिग्मा पाई है बंध है उसमें अंतर लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 11 है उष्मा गतिकी है उसका प्रथम नियम लिखिए, यानी उष्मा गतिकी का आपको प्रथम नियम लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 12 है अपौपचय अभिक्रिया किसे कहते हैं, यानी अपौपचय अभिक्रिया है उसकी परिभाषा लिखनी है। उसके बाद में खंड ब है आपके पार्ट बी है। और पार्ट बी में प्रत्येक प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल 15 नंबर का है पार्ट बी आपके। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि किसी पदार्थ ए के 2 ग्राम को 18 ग्राम जल में मिलाकर विलयन प्राप्त किया जाता है, तो विलय का द्रव्यमान प्रतिशत है वो आपको ज्ञात करना है। और क्वेश्चन नंबर 5 है कि आणविक द्रव्यमान किसे कहते हैं। मेथेन व जल के अणु आणविक द्रव्यमान ज्ञात करें, यानी मेथेन व जल के अणु है उसका आणविक द्रव्यमान आपको ज्ञात करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है कि मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 3 के लिए चारों क्वांटम संख्या H L M S के मान व कक्षकों की जो संख्या है उसकी आपको गणना करनी है। क्वेश्चन नंबर 7 है दे ब्रांगली सूत्र की व्युत्पत्ति करें। और क्वेश्चन नंबर 8 में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि N3 माइनस O2 माइनस F माइनस Na प्लस Mg2 प्लस और Al3 प्लस श्रेणी का नाम लिखें और आयनिक त्रिज्या के बढ़ते क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके कि आवर्त सारणी में वर्ग 17 हेलोजन के तत्वों की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी अधिकतम ऋणात्मक क्यों होती है वो आपको बताना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है आपके कि ओजोन की जो लुईस संरचना है वो बनानी है और फार्मल आवेश की गणना करनी है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि VSERR सिद्धांत के आधार पर BeD2 और BF3 और CH4 अणुओं की ज्यामिति व कोण है उसके मान आपको लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हेंस का नियम क्या है समझाइए। और क्वेश्चन नंबर 13 है एंथैल्पी व एंट्रोपी है उसको परिभाषित करना है, यानी एक तो एंथैल्पी और एक एंट्रोपी है इन दोनों की डेफिनेशन आपको लिखनी है। उसके बाद में खंड 6 है आपके पार्ट सी है और इसमें क्वेश्चन नंबर 14 है आपके, जिसमें पहला क्वेश्चन आपको पूछा है कि ऑक्सीकरण संख्या और ऑक्सीकरण अंक किसे कहते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न स्पीशीज में प्रत्येक रेखांकित तत्व का ऑक्सीकरण अंक है वो निर्धारण करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट है NaH2PO4 और सेकंड है NaHSO4, तो दोनों का ऑक्सीकरण अंक है वो आपको फाइंड करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 है आपके, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न समीकरण को आयन इलेक्ट्रॉन विधि संतुलित करें अम्लीय माध्यम, और यहाँ पर ये इक्वेशन दे रखी है आपको। और सेकंड है आपके अपौपचय अभिक्रिया को संतुलित करने की जो विधि है उसके नाम आपको लिखने हैं। उसके बाद में खंड द है आपके पार्ट डी है। पार्ट डी है आपके टोटल 12 नंबर का है, प्रत्येक क्वेश्चन आपके 3 नंबर का है। ओके,
तो इसमें प्रश्न संख्या 16 है कि विद्युत चुंबकीय विकिरण किसे कहते हैं। इसके द्वैत प्रभाव से आप क्या समझते हैं। मैक्सवेल के तरंग सिद्धांत और प्लांक के क्वांटम सिद्धांत की जो विवेचना है वो आपको करनी है। और इसके अथवा में क्वेश्चन आपको दे रखा है रदरफोर्ड का परमाणु प्रतिरूप को चित्र बनाकर समझाइए और रदरफोर्ड के परमाणु प्रतिरूप की कमियां लिखें। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 है, फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें सहसंयोजी आबंध है उसकी परिभाषा और नियम लिखें। और दूसरा है कि सहसंयोजी आबंध सिद्धांत के आधार पर C2H2 एथाइन व C2H4 एथिन के अणु की जो संरचना है वो आपको बनानी है। इसके अथवा में क्वेश्चन आपको दे रखा है, यहाँ पर देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि संकरण से आप क्या समझते हैं, संकरण कितने प्रकार का होता है। और सेकंड है एथिन और एथाइन के अणु में संकरण के प्रकार व ज्यामितीय संरचना द्वारा समझाइए। और क्वेश्चन नंबर 18 है आपके कि बम कैलोरीमीटर द्वारा आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा यू के मापन का चित्र बनाकर वर्णन करें। और इसके अथवा में क्वेश्चन आपको दे रखा है कि ऊष्माधारिता किसे कहते हैं। स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता Cp व स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता Cv को परिभाषित करें। और Cp व Cv में संबंध है वो भी आपको स्थापित करना है। तो ये पूरा पेपर केमिस्ट्री का मैंने इस वीडियो के अंदर आपको दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।